आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस समय मटिया बुरुज में हूँ और यहाँ जो बड़ा इशू वो ये है कि लिटिल स्टेप्स स्कूल्स जो है उसमें जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ से 172 बच्चों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया है। इसकी वजह यह है कि इनके गार्जियन ना जानते हुए 2 महीना या 3 महीना ऐसा वो फ़ीस नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से स्कूल ने बहुत कड़ा स्टेप लिया है और इन तमाम बच्चों को निकाल दिया। आज उनकी हालत ये है कि उनके गार्जियन परेशान है, बच्चे परेशान हैं। ये जो बच्चे पढ़ते थे वो क्लास 1 से 9 तक के थे और एक गार्जियन की हालत ऐसी हो गई है कि उनका आँख एक तरह से वो बीमार पड़ गए हैं और हॉस्पिटल में भी जाने वाले हैं। इसी तरह से बहुत से बच्चे जो 9 में पढ़ते हैं उन्होंने धमकी दी है कि अगर हमारा स्कूल में एडमिशन दोबारा नहीं होता है तो हम सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद ही उनको क्लास 10 का एग्ज़ाम देना था। ये सूरत हाल है। और मिटिया बुरुज में केशोराम कुंज के पास एक स्कूल है, लिटिल स्टेप स्कूल। उसमें अभी कोरोना काल के बाद से वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हैं। तो पैसे का क्राइसिस है, काम नहीं है। जवान बच्चा हो, मिडिल एज हो या जो काम करते थे ऑफिस में, गवर्नमेंट का काम हो या प्राइवेट काम हो या बिज़नेस हो, सब लोग परेशान हैं। और हम लोगों के ज़िंदगी का मकसद एक ही था कि हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो हम लोगों ने कोशिश करके ये तमाम पेरेंट्स हैं, और यहाँ के नहीं, पूरे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पेरेंट्स ने कोशिश किया कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। तो इस स्कूल का बहुत नाम है। लिटिल स्टेप स्कूल जो है ये यहाँ का फर्स्ट चॉइस है और यहाँ का रूल रेगुलेशन, एजुकेशन बहुत अच्छा है। यहाँ के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ के टीचर का भी बहुत अच्छा इन लोगों के साथ व्यवहार है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हैं। लेकिन अफसोस का एक बात है, जहाँ पे पेरेंट्स मजबूर हो गए कि वक्त से फ़ीस नहीं दे पाएँ, सेशन फ़ीस नहीं दे पाएँ। उसमें हम भी गिनती में है, तमाम आवाम भी गिनती में है, तमाम वेस्ट बंगाल के रहने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। तो इस परेशानी में इस स्कूल के साथ, इन पेरेंट्स के साथ एक वाक़या आया है कि 3 महीने का पैसा ये लोग नहीं दे पाए, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का। किसी बेचारे के साथ सेशन फ़ीस वगैरह जो था वो भी वक्त से नहीं दे पाए। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि इस तरह से होने से पेरेंट्स को थोड़ा छूट दिया जाए ताकि वो बेचारे आगे पीछे। अभी आज इन लोगों का ये पोजीशन है कि ये लोग लोन लेकर आए हैं, अपना जेवर बेच कर लाए हैं, घर में किसी से मांग के कोई खाने पीने का पैसा, कोई इमरजेंसी पैसा, किसी से भी सेलेक्ट करके पैसा लाए हैं। और आज ये लोग इस पैसे को इस स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के आपसे, सरस्वती मैडम से, आपके प्रिंसिपल लिटिल स्टेप स्कूल से, कि ये लोग फ़ीस सब मुहैया कर लिए, जमा कर लिए हैं। तो ये लोग सारा पैसा एक जगह जमा करके आपको देना चाहते हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अपने ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑल इंडिया नेशनल बोर्ड प्रेसिडेंट होने के माध्यम मैं आपसे हाथ जोड़कर इस बच्चे के खातिर आप सिर्फ इस बात को इसलिए सुनिए और इस पर अमल कीजिए और इसको करने का कोशिश ये कीजिए कि हम लोगों के गलती से अभी से तमाम पेरेंट्स का कहना है कि बच्चे का तबीयत ख़राब होने लगा, कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ बच्चे हो सकता है कि इस गलती से कुछ जहर वगैरह खा के सुसाइड ना कर ले, कहीं जाके जान ना दे। और पेरेंट्स का भी ये हाल है कि पेरेंट्स लोग भी सुसाइड के मूड में है कि हम लोगों का ज़िंदगी ख़राब होगा तो जीना बेकार है। आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा 10 पास नहीं होता है तो अपनी माँ बाप को अगर फेल हो गया माध्यमिक में तो माँ बाप को जवाब देने की बजाय सुसाइड करके आता है, मेट्रो में जाके जान देता है, हावड़ा ब्रिज से कूद जाता है या जहर खा लेता है। तो प्लीज़ ये बच्चे हिंदुस्तान के भविष्य हैं, हम लोग इन लोगों को मायूस नहीं कीजिए। इन लोगों का जान जो है इतना आसान नहीं है कि एक छोटा सा हम लोगों के सोच और गलती से ये लोग सुसाइड कर ले और इनके पेरेंट्स सुसाइड कर ले। तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ इन लोगों का फ़ीस ले लीजिए और इन बच्चे को फिर से एक बार मौका दीजिए। और आप जिस तरह का एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, जिस तरह का इन लोगों से आप एग्रीमेंट बना के साइन जहाँ पे कराना चाहते हैं, पेरेंट्स करने को तैयार है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो प्लीज़ इनकी बात को मान लीजिए और इन बच्चे को एक मौका दीजिए और हम लोगों को भी एक मौका दीजिए कि हम लोगों का ज़ुबान आपके सामने खाली नहीं हो। और हम लोग सबसे अच्छा बात ये है
ये लिटिल स्टेप स्कूल का कि तमाम यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी बच्चे, उसका फर्स्ट चॉइस आपका स्कूल है। ये बहुत बड़ा बात है। इन लोगों को दूसरे स्कूल में इनके पेरेंट्स ले जाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है इस स्कूल को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी में पढ़ेंगे। अगर आप लोग कामयाबी तक हम लोगों को नहीं पहुँचा सके तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, हम लोग अपना जान दे देंगे। अभी से तबीयत ख़राब होने लगा। बहुत से बच्चे का MC रिपोर्ट है जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये कुछ हम लोगों के भूल से कोई बड़ा गलती ना हो जाए। हम फिर एक बार हाथ जोड़कर प्रिंसिपल साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, ये लिटिल स्टेप स्कूल से इन लोगों को एक मौका दीजिए। और तो मेरे को प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि ये VPN को ख़राब ना करें, क्योंकि लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से कुछ बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप लोग कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग को दीजिए, ये गार्जियन लोग को दीजिए कि उन लोग गार्जियन लोग टर्म्स एंड कोई भी तरीक़ा से टर्म्स एंड कंडीशन आप लोग बोलेंगे, जहाँ पर साइन करने बोलेंगे हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चा का फ्यूचर लेके कोई भी तरीक़ा से डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। और मेन थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोग हम देख रहे, बहुत सारे मम्मी लोग, इन लोग कोई भी तरीक़ा से गुस्सा नहीं है। इसमें क्या होता है, बच्चा एक इमोशन होता है। सब गार्जियन लोग बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा नहीं, इन लोग इमोशनली बहुत अटैच है। क्योंकि लिए ये जो लिटिल स्टेप स्कूल है, हमको सुनने में आया, मैं पार्क स्ट्रीट में रहता हूँ, लेकिन मेरे को सुनने में आया ये मटिया बुरुज का वन एंड ओनली सबसे लाजवाब स्कूल है। सब गार्जियन को हम लोग बहुत जन बाहर से बोले हैं कि दूसरा स्कूल में आप भर्ती करा दीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। इन लोग बोल रहा है ये स्कूल मेरा सपना है, ये स्कूल से बड़ा कुछ नहीं है, ये स्कूल मेरा सपना है, ये मेरा बच्चा अपना है, ये स्कूल मेरा सपना है, ये बड़ा बच्चा अपना है। तो इसी से मेरा बच्चा हिंदुस्तान और ऑल ओवर वर्ल्ड में आगे बढ़ेगा। यही स्कूल उसका बुनियाद है। तो मेरे को प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है, हम हाथ जोड़ के विनीत निवेदन करते हैं कि कोई भी तरीक़ा से मिसअंडरस्टैंडिंग को, देखिए आर्गूमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, डिस्कशन से सोल्यूशन निकलता है। तो वी हैव ऑल द गार्जियंस हियर, जो डिस्कशन से हम लोग कोई भी तरीक़ा से सोल्यूशन अगर निकाल दे तो हम लोग इसको मसला को हल कर सकते हैं। अगर ये मसला हल हो गया, अभी बंगाल, कलकत्ता बहुत अच्छा शेप में चला जाएगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है, हम लोग आए हुए हैं, आप कोई भी तरीक़ा से बच्चा लोग को एक अंजाम दीजिए, सलूशन लाने का कोशिश करिए। हम लोग सलूशन करने के लिए कोई भी तरीक़ा से आप लोग से गुजारिश निवेदन करते हैं। प्रिंसिपल साहब आपका बहुत नाम सुने हैं, हम आपको जानते नहीं हैं पर्सनली, लेकिन आपका लिटिल स्टेप स्कूल बहुत आगे बढ़ा है, आप आने के बाद और भी आगे बढ़ा है, आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, हम लोग ये चीज़ को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद नूरुज़्ज़मा। सबका एक ही प्रॉब्लम है, इन लोगों को नोटिस दिया गया था फीस जमा करने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नोटिस इस तरह का नहीं दिया गया था कि अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चों को नोटिस TC दे दिया जाएगा। इस तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बहुत से पेरेंट्स फीस जमा देने गई और उनको बोल दिया गया तुम्हारे घर में बच्चे का नाम हम लोग काट दिया गया, तुम्हारे घर में हम लोग TC भेज दिया गया। ये सरासर मेरे ख्याल से गलत है और सुप्रीम कोर्ट का ये तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साफ में कह दिया था कि कोई भी स्कूल फीस की बुनियाद पर आप बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकती है। तो हम लोगों ने साले मशवरा साथ हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, लीगल एडवाइस से हम लोग कॉन्टेक्ट किया है। जो हमारे लीगल एडवाइज़र है बलिस्टर है, उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट किया है। वो लीगल तरीके से हम लोग स्कूल को नोटिस भेजेंगे, लीगल तरीके से हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर इस तरह का पेरेंट्स में अगर कोई तरह का हम लोग से कमी रह गई या कोताही रह गई, या मैं ही कह सकता कि इन सिचुएशन में लॉकडाउन के बाद से तमाम पेरेंट्स हिंदुस्तान बोलिए, हिंदुस्तान के बाहर बोलिए, ये जो पैसे का प्रॉब्लम है ये सभी के साथ लगा हुआ है। लेकिन हम फिर अपने मैनेजमेंट से, वहाँ के टीचर्स, वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि आप पेरेंट्स की बात को सुने और वो फीस पूरे पे कर रही है। इसके बाद अगर आपका कोई भी तरह का अगर कानून आता है, इम्प्लीमेंट करती है, हम लोग तमाम गार्जियन कि ऐसे मैं उनके बिहाफ में बोल रहा हूँ, ये लोग करने तैयार है कि आपके तमाम जो आपके जो लॉ रहेगा, आपका सिस्टम रहेगा, हम इनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की बहुत अच्छी हैं, वो हर काम सिस्टम से करती हैं और उनका हम लोग सम्मान भी करते हैं। मैं भी उनसे बात किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, वो बोलती है कि हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन आगे बोलिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इनकी बात को ध्यान दें। 172 बच्चे का जीवन का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। ये हमारे हिंदुस्तान के भविष्य है, हमारे बंगाल के भविष्य हो सकते हैं आने वाले टाइम में। आप इनके भविष्य से ना खेलें और हमारी बात को सुने और अपना और हमारे जो बच्चे को जो TC दिया गया इनको वापस लेने की कोशिश करें। हम